नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्टिलरी एमुनेशन की तरफ से, और अभी हम K9 वज्र टी गन्स में इस्तेमाल होने वाले एक स्पेशल एमुनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब K9 वज्र टी गन जो है ये ओरिजिनली एक साउथ कोरियन सिस्टम है जिसको हनावा लैंड सिस्टम की तरफ से बनाया जाता है। भारत की तरफ जब ऐसे 100 गन्स को खरीदने का फैसला किया गया था तो इसको हनवा डिफेंस और एल&टी की तरफ से टाई अप करके भारत में बनाना शुरू किया गया था, और अभी इसकी एडिशनल 200 यूनिट को भी खरीदने का फैसला किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हमारी सर्विस में आने वाले 5 सालों में ऐसे 300 से ज़्यादा गन मौजूद हो सकते हैं। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी सिस्टम है जिस वजह से इनको लद्दाख जैसे पहाड़ी एरिया से लेकर राजस्थान जैसे डेजर्ट कंडीशन में भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। अब इसमें से जो एमुनेशन को फायर किया जाता है उनकी टाइप को लेके इसकी रेंज 18 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर तक हो सकता है। लेकिन भारत की तरफ जब इनको खरीदा गया था तो ये जो 60 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाला एमुनेशन था, जिसे एक्सटेंडेड रेंज मुनिशन कहा जा रहा है या एमुनेशन कहा जा रहा है, इसे एक्वायर नहीं किया गया था। अभी पुंसगांग की तरफ से, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है जो कि खास करके इन आर्टिलरी गन्स के लिए एमुनेशन को सप्लाई करती है, बनाती है, उनकी तरफ से बात बताया जा रहा है कि उन्होंने अभी K9 वज्र टी गन्स के लिए एक एक्सटेंडेड रेंज वाली एमुनेशन को सफलता के साथ डेवलप कर लिया है, जिसे इसकी सभी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर को ऑफर किया जाएगा। अभी K9 वज्र टी गन्स में जिन एमुनेशंस को फायर किया जाता है उसमें जो सबसे कॉमन एमुनेशन है उसका नाम K107 है, और इस एमुनेशन को हम नॉर्मली कम दूरी तक स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारा अगर टारगेट है वो कम दूरी पर मौजूद है तो उसको स्ट्राइक करने के लिए इन एमुनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैक्सिमम 18 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। इसके बाद मीडियम रेंज की स्ट्राइक के लिए इसमें हम लोग K310 या फिर K307 जैसे एमुनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 36 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अभी जो नई एक्सटेंडेड रेंज एमुनेशन को डेवलप किया गया, जिसको ERM या ऑफिशियली आगे चल के K315 कहा जाएगा, ये करीब 60 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाला है। और जैसे कि भारत अभी इन गन्स का बहुत बड़ा कस्टमर है तो भारत को भी इसको ऑफर करने की बात की गई है। अगला अपडेट MQ-9 या प्रेडेटर ड्रोन्स की तरफ से है। आपने सुना होगा कि अभी भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स से 31 प्रेडेटर ड्रोन्स को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है। इस डील को लेके अभी लगभग सभी फाइनेंशियल नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुका है और अभी उम्मीद किया जा रहा है कि अगले साल फरवरी से पहले ही इस डील को साइन कर दिया जाएगा। इसमें अभी जिन 31 ड्रोन्स को खरीदने का फैसला किया गया था उसमें से 15 ड्रोन तो सिर्फ नेवी ऑपरेट करने वाली है, बाकी 16 में से 8-8 करके आर्मी और एयरफोर्स ऑपरेट करने वाली है। वैसे इस डील को अभी आगे बढ़ाने से पहले भारत की तरफ से इन ड्रोन्स की कुछ टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट के साथ कुछ टफ नेगोशिएशन किया जा रहा है। अब अच्छी बात यह कि इस डील में अभी यूनाइटेड स्टेट इन ड्रोन्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए राजी हो गया है, और इनिशियली इनको भारत में बनाने के लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इन ड्रोन्स की 7 से 8% तक की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने की बात की गई थी। लेकिन अभी भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट के साथ मिनिमम 15% से लेके 20% तक की टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए नेगोशिएशन किया जा रहा है। और अगर भारत को इन ड्रोन्स की 15 से 20% तक की टेक्नोलॉजी मिल जाता है तो ये फ्यूचर में हमको हमारी खुद की हेल क्लास की आर्म ड्रोन को डेवलप करने में मदद करने वाला है। साथ ही इन ड्रोन्स की सब सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने में या फिर लोकलाइज करने में भी हमको आगे चल के काफ़ी आसानी हो सकता है। अगला अपडेट भारत और चाइना की तरफ से, और अभी हम भारत और चाइना की मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर भारत और चाइना की वर्तमान की मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को हेड टू हेड कंपेयर किया जाएगा तो चाइना हमारे मुकाबले काफ़ी एडवांटेज वाली पोजीशन में मौजूद है, क्योंकि अभी इंटेलिजेंस सोर्सेज से पता चला है कि चाइना की तरफ से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब अपनी सबसे एडवांस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में से एक को डिप्लॉय किया गया, जो कि आसानी से 160 किलोमीटर स्ट्राइक कर सकता है। बदले में हमारे पास जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मौजूद है, जिसमें पिनाका सीरीज के अलग अलग रॉकेट लॉन्चर है या फिर स्मर्ट जैसे रॉकेट सिस्टम है, ये करीब 45 किलोमीटर से लेके 90 या 95 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। यानी कि हमारी जो एग्जिस्टिंग मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ये 90 से 95 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकते हैं, जिस वजह से अभी चाइना की मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को काउंटर करने के लिए आर्मी की तरफ से जल्दी एक लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया। और अभी आर्मी की तरफ से खास करके DRDO को एक
150 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाली मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को डेवलप करने के लिए कहा गया है। पहले भी डीआरडीओ की तरफ से पिनाका रॉकेट्स की मार्क 3 वेरिएंट के अंदर एक 300 mm स्टैंडर्ड की रॉकेट को डेवलप करने का फैसला किया गया था, जो कि टेक्निकली हमको 120 किलोमीटर से लेकर या उससे ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने वाले रेंज को प्रोवाइड करने वाला था। लेकिन जब इनिशियली ये प्रपोजल दिया गया था तो इसको थोड़ा ओवरलुक कर दिया गया था, लेकिन अभी इसे सीरियसली डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कंसीडर किया जा रहा है और अभी इसको और भी बेहतर तरीके से डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है। तो अभी ये जो पिनाका रॉकेट की मार्क 3 वेरिएंट को डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है, ये अभी गाइडेड रॉकेट होने वाला है जो कि अपनी टारगेट को प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक करने वाला है। इसके बाद पिनाका रॉकेट की एक और वेरिएंट को भी डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है, जिसको आगे चल के पिनाका 4 कहा जा सकता है और ये प्रोबेबली 250 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर पाएगा। अब इसके लिए आर्मी और डीआरडीओ की तरफ से भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ भी कोलैबोरेट करके इसको डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है और अभी ऐसे रॉकेट को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है जो कि ना सिर्फ हमको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बल्कि चाइना की डीपर रीजन को भी टारगेट करने की क्षमता देने वाला है। और अभी आर्मी के मुताबिक हम ऐसे रॉकेट को अपने सर्विस में शामिल करना चाहते हैं जो कि चाइना की सिंजियान प्रोविंस तक को भी टारगेट कर पाएगा, जो कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में मौजूद है और इससे हमको चाइना की करंट मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या रॉकेट फोर्स को काउंटर करने की क्षमता मिल सकती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।